हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए महा सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है जितने भी चैप्टर बनते हैं दिल्ली पुलिस में, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं टाइप वाइज। ठीक है ना। जैसे हमने सीजीएल के लिए किया था वैसे अभी हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। इसकी काफी डिमांड थी कि आप ऐसा ही सर करवा दीजिए जैसे कि आपने सीजीएल के लिए करवाए थे। तो उसी मुहिम पे हमने ये स्टार्ट किया है कि अब आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए भी ये सीरीज लेके आए है, दिल्ली पुलिस मास सीरीज। और ये है चैप्टर नंबर 3, दैट इज कंप्यूटर आईटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 3, या फिर कह सकते हैं इसको टाइप 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए कॉमन साइन दैट ए कंप्यूटर माइट बी इन्फेक्टेड विद ए वायरस। तो उसके जो है कॉमन साइन क्या होंगे ये आपको बताना है। कंप्यूटर के वायरस से संक्रमित होने का सामान्य संकेत क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है एंड अनएक्सपेक्टेड एरर आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर ए वैन कम्युनिकेशन। वैन कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, हम यूज करते हैं ऑप्शन फोर, फाइबर ऑप्टिक केबल का। इसका यूज करते हैं दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल का। क्वेश्चन नंबर 3, What which keyboard shortcut is used to increase the indent in a paragraph in MS Word 2010। कहता है MS Word 2010 में किसी पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस कीवर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। किसका करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस एम का। कंट्रोल प्लस के का हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं। डी का फोन डायलॉग बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यू का अंडरलाइन फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए। तो यहाँ पे पूछा था इसने इंडेंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एम का ध्यान रखना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रोम का उपयोग, कहता है रोम इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो रोम का दोस्तों जो प्राइमरी पर्पस होता है ये होता है, ध्यान रखेंगे, स्टोरिंग द बायोस और फर्म वेयर इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन्हें कंप्यूटर कह सकते हैं, बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। Question number 5. What is the primary reason DRAM needs to be refreshed periodically? रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। इसके पीछे रीजन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टू रिचार्ज द कैपेसिटर्स ऑफ स्टोरिंग डाटा बिट्स। इसका इसको रिचार्ज करने के लिए कैपेसिटर्स स्टोरिंग डाटा बिट्स को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, डेटा बिट्स को स्टोर करने वाले कैपेसिटर को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका मेन यूज है, इसलिए हम क्या करते हैं, डी रैम को रिफ्रेश करते हैं पीरियोडिकली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति सिक्योरिटी मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम अपडेट उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना इंस्टॉल हो जाए। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं जो। व्हाट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंश्योर दैट सिस्टम अपडेटेड आर इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर इंटरवेंशन, के बिना क्या हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका जो मेन है ये होगा, जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ये है ऑप्शन फोर, पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर में कौन सा ऑपरेशन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है, कहता है विच ऑपरेशन कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑपरेशन ऑप्शन सेकंड, मूव कॉपी और डिलीट फाइल्स। ऑपरेशन का नाम है दोस्तों, क्या क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और फाइल को डिलीट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के लिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन है जो सत्य या असत्य है। ठीक है, सत्य असत्य आपको बताना है।
पहला कहता है सीपीयू की क्लॉक स्पीड अनुदेशों इंस्ट्रक्शन के समय और निष्पादन की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, द सीपीयू क्लॉक स्पीड कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। द सीपीयू कैचे मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड एक्सेस टू द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद इन ए लैन। लैन में या लैन में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, यूज किया जाता है स्विच का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीपीयू फॉलोइंग द commencement of a DMA transfer? What is the function of the CPU following the commencement of a DMA transfer? डीएमए स्थानांतरण या ट्रांसफर के प्रारंभ के बाद सीपीयू का कार्य क्या है, कार्य क्या रह जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका, इट इज फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क व्हाइल द ट्रांसफर इज हैंडल्ड बाय द डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, जब जब तक दोस्तों ट्रांसफर डीएमए कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तब तक यह अन्य कार्य के लिए क्या है, अपने आप में फ्रीडम महसूस करता है। ठीक है, यह फ्रीली या फ्री होके काम करता है, क्या, सीपीयू। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज आल्सो नाउन एज। तो ध्यान रखेंगे, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन इज आल्सो नाउन एज कन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या बोलेंगे इसको, आल्सो नाउन एज कन्वेंशनल इंस्क्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक इंक्रिप्शन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, average function is listed in the drop down menu of which of the following tools। कहता है एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सूचीबद्ध होता है। ठीक है, एवरेज फंक्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये होता है ऑप्शन सेकंड, ऑटो सम फंक्शन में। इसमें होता है दोस्तों ऑटो सम फंक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कॉपी इन द मोस्ट विंडो एप्लीकेशन। दोस्तों पता ही होगा, कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। इनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल आपको बताना है, कौन सा होगा। ठीक है, देखो स्पीकर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, तो क्या होगा, टच स्क्रीन क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 15, इन विंडोज ओएस when you delete an item from any of the drives by making use of the delete key or even by simply right clicking and selecting the delete option, the item is moved to। item दोस्तों कहाँ पे जाएगी, ये आपको बताना है। तो मूव टू किसमें जाती है, रिसाइकिल बिन में। ठीक है, वहां से आप रिस्टोर भी कर सकते हो और डिलीट परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्लू रे डिस्क। का जो डायमीटर होता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये होता है 120 mm। कितना होता है, 120 mm, मतलब कि मिलीमीटर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनी DIN कनेक्टर यूज टू कनेक्ट ए कीबोर्ड एंड माउस टू पीसी कंपेटिबल कंप्यूटर। तो ये होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, इसे बोलते हैं PS52 पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विंडो 10 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। दोस्तों डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस, ये सॉरी, विंडो लॉन्ग की प्लस डी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पिक द ओड वन आउट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, ओड वन आउट आपको बताना है, कहता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। इनमें से सबसे अलग कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट बोथ,
ठीक है जी। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारे इसके पार्ट है दोस्तों। और इसमें आउटपुट यूनिट, ये सारी की सारी यूनिट होती है इसमें, ठीक है। आउटपुट को छोड़ के, ये जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू होती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो सीपीयू है, ये किसकी तरह काम करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर की तरह काम करता है। और इसमें ये सारे के सारे जान रखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए डेटा को इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज से रिलेटेड कार्य करते हैं, सारे काम करते हैं। और इसमें, ठीक है, इसका जो पार्ट है, जैसे कि प्रोसेसर में अर्थमेटिकल लॉजिकल लॉजिकल यूनिट होगी, कंट्रोल यूनिट होगी और रजिस्टर, ये इसके तीन चार खंड होते हैं। लेकिन आउटपुट यूनिट ये सबसे अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसने ये पूछा था, ओड वन आउट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में। तो अलग कौन सा हो गया फिर? आप खुद कहेंगे आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत बताना है कौन सा आपको, ठीक है। पहला कहता है ए मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कोल्ड फ्रेम्स। दोस्तों अपने आप में ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो कोल्ड द चैनल और ट्रैक्स, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में दोस्तों ध्यान रखना है, करेक्ट है। मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड रैंडमली, ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी क्या है? करेक्ट है। देयर इज नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप, देयर इज नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप, दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। एड्रेस तो होता है मैग्नेटिक टेप में, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। कैसे होता है? सीक्वेंसली होता है। अगर ये हाँ पूछा होता, ठीक है, देयर इज ए, यहाँ पे सीधा बोला इसने, देयर इज ए नो एड्रेसिंग इन द मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप एड्रेसिंग तो होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होती। क्या होती है? इनडायरेक्टली, या कह सकते हैं सिक्वेंसली होती है। तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। यही पूछा था कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है।